का रखरखाव है वो उत्कृष्ट कोटि का पाया गया है। साथ ही उसकी हैंडलिंग जो अधिकारियों कर्मचारियों के द्वारा की गई वो हैंडलिंग बहुत ही बेहतरीन है, उत्कृष्ट कोटि का है, जो कर्मचारियों के कल्याण की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण विषय होता है। जो रहने की स्थितियां हैं वो अगर अच्छी हों तो काम करने में जो आउटपुट है वो बेटर हो जाता है। बाजपुर कोतवाली की शांत फिजाओं में सोमवार को हलचल तब बढ़ गई जब काशीपुर के एसपी स्वप्न किशोर सिंह का काफिला अचानक दहलीज पर आ रुका। ये महज एक सरकारी औपचारिकता नहीं बल्कि बाजपुर पुलिस के इकबाल और उसकी मुस्तैदी का वो लिटमस टेस्ट था जिसकी खबर महकमे में शायद किसी को न थी। हर धड़कते दिल के बीच सवाल एक ही था, क्या वर्दी अपनी चमक और असले अपनी धार पर खरे उतरेंगे? क्योंकि आज बारी फाइलों के पन्नों की नहीं बल्कि वर्दी के उस रसूख को परखने की थी जो अपराधियों के मन में खौफ और आम जनता के दिलों में विश्वास पैदा करती है। निरीक्षण की शुरुआत हुई शास्त्रागार की उन लोहे की सलाखों के पीछे से जहां पुलिस की असली ताकत यानी असली आराम फरमाते हैं। एसपी स्वप्न किशोर सिंह ने जब एक एक राइफल और पिस्टल को अपने हाथों में लिया तो मकसद सिर्फ सफाई देखना नहीं था बल्कि ये परखना था कि संकट के समय क्या ये हथियार दुश्मन पर भारी पड़ेंगे। हथियारों की हैंडलिंग से लेकर उनके कल पुर्जों की बारीकी तक बाजपुर पुलिस ने हर इम्तिहान में अपनी काबिलियत का लोहा मनवाया। साफ सुथरी बैरकें और चमकते हुए दफ्तरों को देख ऐसा लगा मानो पुलिसिंग के अनुशासन को यहाँ नया एड्रेस मिल गया हो। लेकिन कहानी सिर्फ अनुशासन की तारीफ तक सीमित नहीं रही। एसपी की तेज तरार नजरों ने कोतवाली के हर कोने को खंगाला। मुकदमे के निस्तारण से लेकर जनता के साथ व्यवहार तक हर पहलू पर बाजपुर पुलिस A1 ग्रेड के साथ पास हुई। कप्तान साहब ने पुलिस कर्मियों की पीठ थपथपाई और इसके इस प्रोफेशनल अंदाज को पूरे जिले के लिए एक मिसाल करार दिया। निरीक्षण की इस गुड रिपोर्ट के बाद असली मोर्चा खुला आगामी न्यू ईयर के जश्न को लेकर। मीटिंग हॉल में जब एसपी ने कमान संभाली तो तेवर सख्त हो गए। उन्होंने साफ लफ्जों में लक्ष्मण रेखा खींच दी। नए साल का स्वागत फूलों से होगा लेकिन हुड़दंगियों का इलाज डंडों से किया जाएगा। शराब पीकर सड़कों पर गदर मचाने वालों और कानून की धज्जियां उड़ाने वाले स्टंटबाजों के लिए बाजपुर पुलिस ने अभी से स्पेशल गेस्ट हाउस यानी लॉकअप तैयार कर लिया है। पर्यटकों के लिए सुरक्षा का कवच होगा तो वहीं नियमों के दुश्मनों के लिए पुलिस का तीसरा नेत्र और भारी बल सड़कों पर तैनात रहेगा। निरीक्षण में मिली शाबाशी ने बाजपुर पुलिस का हौसला तो बढ़ाया है लेकिन असली चुनौती अब नए साल की उस दहलीज पर खड़ी है जहां पुलिस को सुरक्षा और सख्ती के बीच एक बारीक लकीर खींचनी होगी। कप्तान के आदेश साफ है, शांति से मनाओ जश्न वरना कानून सिखाएगा सबक। बाजपुर से उत्तराखंड की सच्चाई के लिए आरिफ खान की रिपोर्ट। आज जो हम लोगों का एक कैलेंडर होता है उसमें एक महत्वपूर्ण टास्क है अर्धवार्षिक निरीक्षण का। आज कोतवाली बाजपुर का अर्धवार्षिक निरीक्षण वर्तमान में चल रहा है और अब तक जो चीज़ें देखी गई हैं उसके हिसाब से जो वह हमारे असलहों का रखरखाव है वो उत्कृष्ट कोटि का पाया गया है। साथ ही उसकी हैंडलिंग जो अधिकारियों कर्मचारियों के द्वारा की गई वो हैंडलिंग बहुत ही बेहतरीन रही। कुल यहाँ अभिलेखों के अभी निरीक्षण चल रहे हैं लेकिन बैरक का रखरखाव उत्कृष्ट कोटि का है, जो कर्मचारियों के कल्याण की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण विषय होता है। जो रहने की स्थितियां हैं वो अगर अच्छी हों तो काम करने में जो आउटपुट है वो बेटर हो जाता है। कल्याण की दृष्टि से जो प्रयास यहाँ किए गए हैं वो सराहनीय हैं और दूसरों के लिए भी अनुकरणीय है। अन्य जो कार्यालयों का और भवनों का रखरखाव है, साफ सफाई है, साज सज्जा है, वो सब कुछ भी बहुत ही बेहतरीन पाई गई है। उम्मीद है कि आगे भी इस चीज़ को बरकरार रखेंगे और इससे और बेहतर करने के लिए निरंतर प्रयास। सम्मेलन लिया गया है जिसमें ये ताकीद की गई है उन्हें कि आगामी नव वर्ष के स्वागत के उपलक्ष्य में अगर कहीं भी उनके बीट क्षेत्र में, चौकी क्षेत्र में, थाना क्षेत्र में कोई उत्सव या समारोह का आयोजन किया जा रहा है तो उसमें इस बात का विशेष ध्यान रखें कि विधि के नियमों का उल्लंघन ना हो और कहीं भी उल्लास के चक्कर में कोई उच्छृंखलता की स्थिति न बनाए। साथ ही चूँकि ज़्यादातर पर्यटक इस रास्ते से गुजरते हैं, ये ट्रांजिट रूट है हमारा, तो इस पे भी व्यवस्था बनी रहे, किसी भी रूप में पर्यटकों को किसी तरह की कोई अप्रिय स्थिति या असुविधा का सामना न करना पड़े, ये जरूर सुनिश्चित करें। और ड्यूरिंग ट्रांजिट किसी के द्वारा भी किसी तरह के हुड़दंग या अन्य किसी तरह की अभद्रता की स्थिति न बनाई जाए, ये भी सुनिश्चित करना हम सबका व्यक्तिगत और सामूहिक दायित्व है। देखिए,
जो कानून का सम्मान करेगा, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी और उसके ऑफिशियल्स उनका भी सम्मान करेंगे, लेकिन जो उसका उल्लंघन करेगा उससे कानून के दायरे में निश्चित रूप से उसी तरीके से निपटा जाएगा जो उनके लिए अभिष्ट होगा। तो अपनी गरिमा की परवाह है, वो दायरे में रहेंगे, और जो गरिमा का उल्लंघन करेंगे फिर उन्हें हवालात की सैर करनी पड़ेगी।